ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 15वें श्लोक पे कल चर्चा कर रहे थे, जिसमें श्रीपाद सखियों के साथ मिलके किशोरी जी के साथ परिहास कर रही हैं मंजरी स्वरूप में। और उन्होंने जब किशोरी जी ने उन्हें यमुना जल में स्नान करने की बात कही तो उन्होंने जो कृष्णामृत है उसका अर्थ कृष्ण संगामृत लेके उन्हें इंतजार करने को बोला और बोला कि प्रिया जी वो तो आप रात्रि में करोगी, अभी इतनी अधीर क्यों हो रही हो। इस प्रकार से परिहास करा और किशोरी जी ने जिस प्रकार उन पे केली कदम्ब पुष्पों का प्रहार किया और उनका सम्मान बढ़ाया, तो उसी की प्रार्थना करते हुए श्रीपाद बोल रहे हैं कि कब वैसा सम्मान मैं दोबारा पाऊंगा, क्योंकि उनका इस लीला का स्मरण करते करते फिर लीला का विराम हो गया। तो जैसे हम हर बारी चर्चा करते हैं कि स्फूर्ति में सेवा रस आस्वादन में जो आनंद आता है वो बिल्कुल ऐसे जैसे साक्षात्कार हो रहा है, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे स्वप्न में हम लोग देखते हैं तो स्वप्न में बिल्कुल साक्षात्कार सा ही लगता है, जैसे मैं वहां हुई। जब हम कोई स्वप्न देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है ना जैसे आई एम पार्ट ऑफ डैट, मैं उसी का एक हिस्सा हूं और वो मेरे साथ ही हो रहा है, इस प्रकार से प्रतीत होता है। तो यूं समझो कि जो स्वप्न हमें आता है वो साक्षात्कार का जो स्फूर्ति लीला प्रकाशित होती है हमारे हृदय में, जो स्फुरण होता है, वो स्वप्न उसका 1/1000वां हिस्सा भी नहीं है। इतना साक्षात्कार होता है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आप तो ऐसे सोचोगे कि स्वप्न में जो हो रहा है वो बिल्कुल रियल ही लगता है। तो साक्षात्कार ऐसा होता है, इतना रियल होता है कि अगर आपने कहीं, हमारे आचार्यों के साथ ऐसी लीला हुई है कि अगर आपने उस समय किशोरी जी के साथ मिलकर श्याम सुंदर पे रंग डाला और श्याम सुंदर ने वापस आप पे रंग डाला, तो जब आपका स्फुरण खत्म हुआ, लीला विराम हुई, तो आपने देखा आपके वस्त्रों में रंग लगा हुआ था। आप समझ गए साक्षात्कार का स्तर। तो केवल बोलने के लिए नहीं कि स्फूर्ति साक्षात्कार के जैसी होती है, आप सोचोगे कि ऐसे तो स्वप्न भी साक्षात्कार जैसा होता है। इतना साक्षात्कार कृष्णदास जी स्मरण कर रहे थे, स्मरण करते करते किशोरी जी और श्याम सुंदर को इत्र लगा रहे थे अपने स्फुरण में, जो लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई। और उस लीला में वो इत्र लगा रहे थे और लीला में ही उनके हाथ से इत्र की शीशी छूट गई गलती से और टूट गई। लीला में विराम आ गया। तो जैसे ही लीला में विराम आया तो शाम को बोलते पूरे वृंदावन में उस इत्र की खुशबू सबने सूंघी। केवल कृष्णदास जी ने नहीं, पूरे वृंदावन ने सूंघी और सब उसकी अलौकिक खुशबू से चमत्कृत थे कि किस प्रकार से ये आज इतना सुगंधित सा माहौल हो गया। पर कम ही लोग जानते थे कि उनके स्फुरण में आज ये लीला हुई कि उनके हाथ से वो इत्र की शीशी टूटी और पूरा वृंदावन महक गया। तो साक्षात्कार इस प्रकार का होता है कि एकदम मैं हुई उस लीला में और हम होते ही हैं। ये कोई स्वप्न नहीं है, क्योंकि स्वप्न तो नकली है, धोखा है, पर जो विस्फूर्ति होती है वो एकदम साक्षात्कार ही है, वो साक्षात हम वहां पे हैं। तो इसीलिए उसके सेवा रस में जो आस्वादन आता है, स्फूर्ति के विराम में, सेवा के अभाव में फिर उतना ही दुख होता है। तो दुख का स्तर भी इतना बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि बिल्कुल तो वहीं था, मैं वहीं था लीला में, मैं उनके साथ था और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि लीला विराम हो गई। दैन्यता से बार बार साधक सोचता है कि कहीं मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, और इस प्रकार से अलग अलग भाव उसके भीतर आते हैं। और इसी में वो किशोरी जी से प्रार्थना भी करता है, किशोरी जी की कृपा की प्रार्थना करता है। और किशोरी जी की कृपा जो है वो बोला अनुकूल सहायककारी है श्री राधा रानी की कृपा। श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। आप ऐसे ना समझें कि हमारे साथ कोई नहीं है, बस वो हुआ अब कैसे होगा, या अगर मान लीजिए हमारा वो स्तर नहीं है जिसमें हमें स्फूर्ति होती है, तो भी हमें किशोरी जी के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा ने लिखा है कि अनुभव जरूर होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि कोई अनुभव नहीं हो तो भक्ति निर्जीव है,
उस भक्ति में प्राण नहीं है, अगर हमारे पास कोई अभी हमारा अनुभव नहीं है। और अभी मैं तो देखता हूं कि जो लोग 6 महीना पहले जुड़े थे वो अच्छे से भजन करते हैं, तो अभी 6 महीने के भीतर ही उनका किशोरी जी के साथ इस प्रकार का संबंध बन गया कि साक्षात्कार जैसे विस्फूर्ति तो अभी नहीं होने लगी 6 महीने में, पर उनका अनुभव बन गया है। कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से रेसिप्रोकेशन होती है। जो वो स्मरण करते हैं माला करते हुए, वो स्मरण करते हुए जो उनके भाव व्यक्त हुए, वो भाव की पूर्ति भी होती है। तो अलग अलग हिसाब से किशोरी जी रेसिप्रोकेट करती हैं। इसी रेसिप्रोकेशन को अनुभव बोला जाता है। यही हमारे जीवन का धन है, यही हमारी निधि है, ये अमूल्य निधि है। ये अनुभव ही तो हमें और आगे लेके जाता है। तो अगर नहीं अनुभव हो रहा तो किशोरी जी से कृपा करें। किशोरी जी करुणामयी हैं, उनकी कृपा का अंत नहीं है। किशोरी जी की तो हम हर जगह सुनते हैं कि बहुत करुणामयी है, और श्याम सुंदर थोड़ा हिसाब किताब देख के देते हैं। पर श्रीमद् भागवतम में जब भगवान का प्राकट्य होना था और भगवान देवकी माता के गर्भ में थे, उस समय देवी देवताओं ने उनके गर्भ में ही जो ठाकुर जी थे उनकी पूजा करी, और जो उन्होंने उनकी स्तुति करी, उस स्तुति में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 33वां श्लोक है, जिसमें यह बोला गया, तथा नाते माधव तावकः क्वाचिद भ्रश्यन्ति मार्गात। अगर आपका भजन करते करते जो आपके चरण आश्रय में भक्त हैं, यदि क्वचिद भ्रश्यन्ति मार्गात, क्वचिद अगर किसी कारण से भ्रश्यन्ति, उनका जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं उससे वो भ्रष्ट भी हो जाए। अगर किसी कारण से जो जीव आपके चरण के आश्रय लेके भजन कर रहा है, अगर भौतिकता में किसी कारण से वो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, मतलब उसका फॉल डाउन हो जाए, वो नीचे गिर जाए, वो भजन नहीं कर पा रहा है, तब भी त्वया भी गुप्त विचरित निर्भया, तब भी उसको निर्भयता आप प्रदान करते हो, आप उसकी रक्षा करते हो और उसको वापस उसको भजन के मार्ग पे ले आते हो। तो ये योगी या ज्ञानियों के बनिस्पत जो भक्त हैं उनकी एक प्लस पॉइंट बताया गया। आपके पास ये एक प्लस पॉइंट है कि जो उनके चरण आश्रय में भजन कर रहा है, जो उनकी लीला के अनुगत्य में, या जो उनके अनुभवी जैसे श्रीपाद जैसे जो संत हैं उनके अनुगत्य में रह के भजन करने का प्रयास कर रहा है, वो यदि अपने भक्ति पथ से थोड़ा च्युत भी हो जाते हैं, थोड़ा उनका मार्ग भ्रष्ट भी हो जाता है, वो फिर माया में किसी कारण से लग रहे हैं, तो भगवान किसी ना किसी तरीके से उसको वापस उसके मार्ग पे ले आते हैं। आपको कई बारी या तो आप माया में लगे तो कहीं ना कहीं आपके पथ पे कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी अरुचि बन जाएगी उस पथ पे चलते चलते, या किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जाएगी कि स्वाभाविक आपकी अरुचि हो जाएगी इस भौतिक जगत में, और फिर आपको वही पथ याद आएगा जिसमें आप भजन करते थे। तो ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि वो अपने भक्तों को भटकने नहीं देते। और ये साक्षात भगवान की स्तुति में देवी देवता बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोल रहे, देवी देवता बोल रहे हैं कि इतना ध्यान रखते हो आप अपने चरण आश्रित भक्तों का। और भगवत गीता में भी भगवान ने बोला, कौन्ते प्रति जानी नामे भक्ता प्रणिष्यति, 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में, कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणिष्यति, हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग मुझे तो जितने राग मार्गी हैं ना, ये जितने प्रेमी भक्त हैं, ये मेरी बात नहीं मानते, ये मुझे छलिया समझते हैं, ये सोचते महाराज सबसे बड़ा कपटी तो मैं ही हूं इस जगत में, ये बोलता कुछ है करता कुछ है। पर ये सब चाहे विधि मार्ग के भक्त हो चाहे राग मार्ग के भक्त हो, एक बात तो मेरा असूल सब जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि अगर मेरे भक्त के मुंह से कोई बात निकल गई तो चाहे कैसी भी बातों में उसको सच्ची करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए कौन्ते प्रति जानी नामे भक्ता प्रणिष्यति, हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तुम ये बात जान लो और तुम बताओ और तुम बोलो कि मेरे भक्त का, क्योंकि जब तुम बोलोगे तो सब जानते हैं कि अगर अर्जुन ने बोला है तो फिर बात पक्की है। अरे आगे ब्रह्मा जी ने कहीं भी किसी को भी
आशीर्वाद दे दी ना कि जाओ तुम न दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना अंदर मरोगे, ना सुबह मरोगे, ना शाम को मरोगे, ना अस्त्र से मरोगे, ना शस्त्र से मरोगे, ना मनुष्य से मरोगे, ना देवताओं से मरोगे, सबरी बात कर दी। अब भगवान चाहे तो बोले भाई ब्रह्मा जी कौन होते हैं ये सब देने वाले हैं? ब्रह्मा जी ने कोई मुझसे पूछ के दिया था? तो यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि से मैं तो ऊपर हूं, मेरे पे थोड़े ना ये रूल लागू होता है जो ब्रह्मा जी ने दिया था। पर नहीं, अगर ब्रह्मा जी ने वो वर दिया है तो भगवान उसी वर के हिसाब से जाके उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा कि ब्रह्मा जी का वर झूठा ना हो जाए। ऐसे ही ब्रह्मा जी तो कई कई जगह वर दे आए, मेघनाथ को भी ऐसा वर दे दिया, उसको भी दे दिया। तो सब जगह भगवान ने उनकी बात रखी। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी बात से भले टल जाए पर अपने भक्त की बात से कभी नहीं टलते। उसने बोल दिया तो बोल दिया। तो खैर, तो ये जब कृष्ण के समक्ष में ये बात बोली जाती है, हिसाब किताब रखने वाले के समक्ष भी ये बात बोली जाती है कि वो अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं, तो किशोरी जी तो फिर महाकृपालु हैं। तो इसीलिए ये बोला गया है कि स्वामिनी के चरणों में थोड़ी सी प्रार्थना करें। अगर हमारे को अभी स्फुरण नहीं होता है, अगर हमारा अभी कोई अनुभव नहीं बना है, तो जो लोग भजन में किंचित भी अग्रसर हैं वो राधा रानी की पुकार सुन लेते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप भजन में अग्रसर हुए हो तो एकांत में बैठ के जब आप माला करते हो, हरि नाम करते हो, तो अपने हृदय से सुनो, अपने हृदय से माला करो। कोई ना कोई किशोरी जी की पुकार जरूर आएगी, उसको सुनने का प्रयास करो। हैं वो हमारे साथ ही हैं, आप अकेले नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो। किशोरी जी की विशेष कृपा है। ऐसे मत समझो कि नहीं नहीं मेरे जैसे बदजीव, अरे सारे ही बदजीव हैं। बदजीवों का ही जगत है ये थोड़े ना सिद्धों का जगत है। गोलोक वृंदावन में थोड़े ना बैठे हो। जहां आप बैठे हो वो जेल है, वहां सारे कैदी हैं। कोई बड़ा कैदी है, कोई छोटा कैदी है, पर सब इस जेल के भीतर कैदी हैं। तो सबको स्फुरण होगा। ऐसा नहीं कि अरे मेरे जैसे को क्यों, आपको भी होगा, आपको भी होगा। किशोरी जी पात्रता देखती ही नहीं ना, तो फिर ये बात कहां से आई कि मेरे जैसे पे भी कृपा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पात्रता तो वो देखती ही नहीं। तो जो पात्रता ही नहीं देखता, जो केवल देता है, उसको क्या कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो इसीलिए प्रेमिक तब रोते रोते जब विवश हो जाते हैं तो बोलते तब स्वामिनी के चरणों में उन्हें थोड़ी सी प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़ा अपनी कृपा का संकेत दो किशोरी जी, किसी प्रकार से। आपको अगर नहीं कोई संकेत मिल रहा है तो भी बाबा बोलते ये प्रार्थना करो कि किशोरी जी मुझे कुछ तो संकेत दो, थोड़ा तो संकेत दो कि आप मेरे साथ हो। और बोलते इस प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे श्रीमती की करुणा उतर आएगी, पक्का उतरेगी। अब ये बोल भी कौन रहे हैं? बाबा जैसे सिद्ध संत बोल रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना करोगे किशोरी जी की करुणा उतर आएगी। और साधक के और कुछ नहीं तो देखो स्पष्ट, कितना स्पष्ट बाबा बता रहे हैं कि अगर साक्षात नहीं तो सबसे पहले स्वप्न में किशोरी जी जरूर आएंगी। स्वप्न में कोई ना कोई अनुभव जरूर दे जाएंगी। स्वप्न में सबसे पहले कोई ना कोई भक्त जरूर आएगा, कोई संत स्वप्न में जरूर आएगा, और फिर धीरे धीरे किशोरी जी भी स्वप्न में आएंगी। श्रीमती की लीला माधुरी का आस्वादन कर फिर ऐसा भक्त जो है वो धन्य होगा। साधारण ना समझे अगर किसी को कोई भगवान का स्वप्न आता है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में और कई आदि ग्रंथों में ये बात बताई गई कि भगवान सबसे पहले दर्शन स्वप्न में दिया करते हैं। कई कई भक्तों को पहले स्वप्न में दिया। तो ये सीधा साक्षात्कार नहीं होता, सीधा लीला प्रकाशित नहीं होती, सामने सीधा किशोरी जी आके खड़ी नहीं हो जाती। तो पहले आपको स्वप्न में जरूर कोई ना कोई संकेत मिलेगा। उसे ऐसे ना समझ के कि ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो मैं कुछ सोच के सोई थी, ये तो मैं ऐसा देख रही थी तो शायद ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। स्वप्न में हुए दर्शन दर्शन ही है। उनके दर्शन हर समय दर्शन है, दिव्य हैं। ऐसा नहीं कि बाई चांस आ गया, बाई चांस नहीं आए, दर्शन देने आए। और जब उस निधि को संभाल के रखोगे तो धीरे 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 साक्षात्कार सा स्फुरण भी होगा। तो श्रीपाद पिछले श्लोक में जो प्रार्थना कर रहे थे और पिछले श्लोक में जो उन्होंने परिहास किया था, तो वही यमुना जल का स्नान इत्यादि उनके स्फुरण में चल रहा था और आगे वही प्रार्थना करी। पद उंगली निहित दृष्टिम पत्र अपिष्णुम दूरादु दीक्षे रसिकेंद्र मुखेंदु बिंबम, रसिकेंद्र मुखेंदु बिंबम वीक्षे वलत पद गतिम
चरिताभिरामाम झंकार नूपुरवतिम व्रत करही राधाम। ये मैं आपको समझाता हूं। अब जो उन्होंने स्फुरण किया था, उस स्फुरण में उन्होंने किशोरी जी का, जब वो यमुना स्नान को जाना चाहती थी तो परिहास किया था ना, तो अब वहीं से आगे शुरू हुआ कि रसिकेंद्र श्री कृष्ण का मुखेंद्र बिंब दूर से ही देखकर जो लज्जावश पैर की उंगलियों पर दृष्टि केंद्रित करते हुए मनोरम स्वभाव से विशिष्टा हो गई हैं, ऐसी किशोरी जी और उनकी नूपुर झंकार के साथ जो पक्षेप कर रही हैं, उन श्री राधा के दर्शन मैं कब करूंगा। मैं सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। अभी किशोरी जी ने दूर से देखा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, ये लीला उनके भीतर अब स्फुरण हुई। और जो दूर से उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो अपनी नजरें जो हैं वो लज्जा के मारे नीची करके और पद उंगली से, मतलब पैरों की उंगली से जो भूमि है, उस भूमि पे ऐसे ऐसे पैरों की उंगली से घुमा रही हैं, अपने पैरों की उंगली से जैसे कुछ लिख रही हैं, कुछ कर रही हैं। इस प्रकार लज्जावश अपनी पैरों की उंगलियों पे ही अपनी दृष्टि केंद्रित करके उंगलियों को ऐसे 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 घुमा रही हैं, जैसे कि कोई लज्जा में सिर नीचे कर लेता है। और ऐसे करते करते उनके जो नूपुर की झंकार है, उससे, उनकी नूपुर की झंकार से एक बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे पैर हिल रहे हैं। मैं उन श्री राधा के दर्शन कब करूंगा, ये प्रार्थना वो कर रहे हैं। और ये प्रार्थना करते करते ही उनके हृदय में लीला का स्फुरण हुआ। अब लीला का स्फुरण क्या हुआ कि प्रातः काल का समय, और किशोरी जी ने उनको बोला था कि आप यमुना स्नान के लिए चलो, तो उन्होंने तो उस समय परिहास कर दिया था। अब आगे की बात शुरू हुई तो अच्छा 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 किशोरी जी, जैसे ही उन्होंने उनको आगात किया पुष्पों से, अच्छा अच्छा चलो 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 यमुना स्नान को चलो, तो वहीं से दोबारा जहां लीला का विराम हुआ तो वहीं से दोबारा लीला की स्फूर्ति का प्रारंभ हो गया। और किशोरी जी का हाथ पकड़ के उनको यमुना स्नान के लिए लेके जाने लगी। अब जो ही यमुना स्नान को जा रही थी तो यमुना थोड़ी सी नजर आने लगी, और जैसे ही यमुना नजर आने लगी तो किशोरी जी को यमुना का जल देखते ही कृष्ण का स्फुरण हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्णा वर्ण है, वो श्याम वर्ण है, जो यमुना जी हैं। तो यमुना जी को देख के एक तो श्याम वर्ण से स्फुरण हुआ, और दूसरा उन्हें वही देख के वो परिहास याद आ गया जो मंजरी ने, जो श्रीपाद ने मंजरी स्वरूप में अभी थोड़ी देर पहले परिहास किया था ना, कि उन्होंने कृष्ण अमृत बोला तो उन्होंने कृष्ण संगामृत कह के बोला कि रात को होगी। तो किशोरी जी को जब अभी बड़ी सारी सखी मंजरियां सब साथ चल रही हैं, मगर जब यमुना नदी को देखा और उन्हें उस मंजरी का वो परिहास याद आया, तो किशोरी जी ने प्रणय नेत्रों से उस मंजरी को देखा, श्रीपाद को देखा। और जो श्रीपाद ने देखा कि किशोरी जी ऐसे देख रही हैं, तो उन दोनों के आपस में इशारे में बात हो रही है। तो उनको क्योंकि स्फुरण हुआ, उनको स्फुरण कृष्ण का भी हुआ और उसकी बात का भी हुआ कि जब मैंने बोला था तो तूने ये बोला था। तो ऐसे जो प्रणय से, प्रेम से उसको मंजरी को देखा, तो मंजरी भी देख के उसको, जो उन्होंने पिछले उसमें प्रार्थना करी थी कि मैं कब आपकी वो कृपा दृष्टि फिर प्राप्त कर पाऊंगा, एक तो वो प्रार्थना साकार हुई, एक तो वो प्रार्थना उनकी स्वीकार हुई, और उनको साक्षात किशोरी जी का वो प्रेम मिला, जिसमें इतनी हजारों मंजरियों के बीच में वो उस मंजरी को देख के ऐसे हो रही हैं कि तूने ये किया था ना। तो मंजरी की एक सेवा तो सफल हुई। वो क्या कि मंजरियों की एक सेवा है कि वो हर समय किसी न किसी प्रकार से किशोरी जी को कृष्ण का स्फुरण कराती हैं और वो लीला का माधुर्य बढ़ाती हैं। तो एक तो इस प्रकार से उनको वो प्रणय दृष्टि प्राप्त हुई किशोरी जी की, और दूसरा श्रीपाद ने सोचा मंजरी स्वरूप में कि किशोरी जी अब यमुना की ओर जा रही हैं, तो जैसे बरसाने से आई हैं तो बरसाने से यमुना की तरफ आई, तो यमुना के तो एकदम साथ वृंदावन है, तो अब किसी प्रकार से श्यामजू को ये पता लग जाए कि ये यमुना की तरफ आई हैं। तो आपने जो पिछले श्लोक में सुना था, पिछले श्लोकों में, कि किस प्रकार वहां के जो खग पक्षी इत्यादि हैं वो भी सब सेवा भाव में एकदम तत्पर रहते हैं। तो किशोरी जी ने जान के, अब क्योंकि बड़ी सारी सखी मंजरियां चल रही हैं ना,
किशोरी जी ने नहीं, सॉरी, जो श्रीपाद ने मंजरी स्वरूप में जान के थोड़ी सी पीछे रह के, थोड़ा पीछे, आगे किशोरी जी जा रही हैं, जैसे ही उन्हें प्रणय नेत्रों से देखा वो वहीं रुक गई और वहां रुक के थोड़ी पीछे हो गई और फिर सखी मंजरियों से पूछ रही, अरे कहां जा रही हो? यमुना की तरफ। वो यमुना स्नान को, अच्छा अच्छा, हाँ, वो थोड़ा उधर को मुड़ना किशोरी जी, उस घाट में जाके यमुना में स्नान करेंगे, वहां बड़ा अच्छा स्थान है आपके बैठने के लिए, करने के लिए। तो जान के इस प्रकार के क्यों बोला कि सारे जितने पशु पक्षी सुबह सुबह जो थोड़े मुग्ध भी हैं, सो भी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सबको पता लग जाए कि यमुना स्नान को जा रही हैं। और तभी बोलते, जो उनके कृष्ण के जो फेवरेट शुक थे, उन्होंने, शुक ने सुन लिया कि ओहो यमुना स्नान को आई आज किशोरी जी, तो सूर्य कुंड में मिलन होगा, राधा कुंड में मिलन होगा, शाम को विलास होगा, सब होगा, पर आज एक अलग से मिलन हो सकता है यमुना तट पे, क्योंकि आज यमुना स्नान को आई है किशोरी जी। तो जो ही ये बात जोर जोर से मंजरी ने बोला, तुम्हारा 10-12 मंजरियां तो ऐसे भी देख रही कि इतनी जोर जोर के चिल्ला के क्यों बोल रही है। अब श्रीपाद के मन में एक लीला है, तो उन्होंने जोर के बोला और तुरंत फटाफट से जाके शुक ने भी जाके भगवान को खबर दी कि आज किशोरी जी वहां पे यमुना तट पे आ रही हैं। ऐसे नहीं जैसे मैं बता रहा हूं, गायन करके, इसको गाते गाते संकेतों में वो बोलते हैं कि आज जो, जैसे संकेत क्या देते हैं कि आज जो यमुना का वो जो जल है ना, वो कृष्णवर्ण नहीं होगा, आज यमुना का जल तो गौरवर्ण का हो जाएगा। थोड़ी देर में यमुना का जल जो है वो देखना कृष्णवर्ण से गौरवर्ण का होने वाला है। अब ये बात कृष्ण और उनके सखा वहां खेल रहे हैं, बोल दी। अब शुक आके कान में तो नहीं बोलेगा श्याम सुंदर के, वो तो उस पे वृक्ष की डाल पे बैठ के बोल रहा है, तो कैसे बोलेगे समझ में नहीं आए। तो बोलते भाई थोड़ी देर में देखना कृष्ण वर्ण जो है वो गौर वर्ण की हो जाएगी यमुना, आज तो यमुना गौरांगी हो जाएगी। अब इस तरीके से जब बोला तो केवल कृष्ण समझ गए। अब कृष्ण जैसे मैंने बताया था, तो वो सखाओं को ज्यादा कुछ बोलते नहीं कि भाई मैं इधर उधर जा रहा हूं, बोल पाते नहीं। तो उन्होंने, श्याम सुंदर ने, वो गोदोहन के लिए जा रहे थे, अपनी गौओं के गोदोहन के लिए, कुछ गौओं का गोदोहन कर दिया था, कुछ के लिए और जा रहे थे। तो बोलते गोदोहन के बाद उन्होंने तुरंत उनको, सारे जितने उनके सखाए थे उनको बोला कि चलो 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 चलो, अब सब जो है अपना स्नान आदि करके हम अपने अपने घर से फिर जल्दी से मिलते हैं और नंदीश्वर गिरी के उद्यान शोभा को देखेंगे आज। मतलब एक पार्क में चलेंगे और वहां पार्क में जाके उसकी सुंदरता देखेंगे। तो इस प्रकार से सारे सखा फटाफट स्नान आदि के लिए, अरे सुनो, अपने सखाओं को बोलते ताकि थोड़ा और टाइम बाय कर लूं, थोड़ा और टाइम मिल जाए। अरे सुनो 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 सुनो, आज अपनी मैया को बोलना है कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के दे दे और अपनी अपनी पोटली भर के ले आना, हम वहीं उद्यान में बैठ के सारे वहीं पे पकवान खाएंगे। मैं भी अपनी मैया को बोल दूंगा, ठीक है सब करना, हाँ 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 कन्हैया, ठीक है। तो सारे सखा लोग अपने घर को चले गए और हमारा घर को जाके स्नान भी करेंगे और स्नान के बाद अपनी मैया को बोलेंगे भाई बढ़िया बढ़िया पकवान बना दो, आज कृष्ण ने बोला हम उद्यान में वहां के खाएंगे। तो जहां सबकी मैया सुनती है कि अच्छा कृष्ण ने बोला है आज वो भी खाएगा, चलो चलो, तो वो एक की जगह 10 पकवान बनाती कि चलो आज तो कृष्ण खाएगा। तो अब ठाकुर जी ने समझ लिया कि अब ये तो सब गए घंटे 2 घंटे के लिए, अब तो आराम से वहां पकवान बनेंगे, और तुरंत भाग के गए यमुना तट को। तो जो वो मंजरी चाहती थी, श्रीपाद जो मंजरी स्वरूप में चाहते थे, वो कार्य उन्होंने कर दिया। और बोलते जैसे ही वहां पे अब किशोरी जी ने क्या देखा कि कृष्ण के चरणों की ध्वनि हो रही है। अब कृष्ण के चरणों में भी नूपुर होती है और उनके नूपुर की अलग ध्वनि होती है और श्री राधा रानी के नूपुरों की ध्वनि अलग होती है। तो जब किशोरी जी ने अभी ये केवल सुना कि श्याम सुंदर आने वाले हैं, तो उस ध्वनि से ही भावमयी भाव अलंकारों से विभूषित हो गई। तो अलग अलग भाव होते हैं जब हम अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम रस शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें बड़े अलग अलग प्रकार के भाव अलंकार होते हैं। जैसे एक हमने कुटमित सुना था, कुटमित हमने सुना था कि जब श्याम सुंदर हाथ लगा रहे हैं किशोरी जी का, तो उनको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ऊपर से दिखा रही हैं कि मेरे को बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा लग भी रहा है और दिखाना ऐसा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो 2 भाव का जो मिश्रण, उसको कुटमित भाव बोलते हैं। तो ऐसे ही 20 प्रकार के टोटल भाव होते हैं। कभी इस पे
बड़ी विस्तार से बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। इसमें उज्ज्वल नीलमणि में सब दिया हुआ है। हाव भाव जैसे बोलते हैं, इसके हाव भाव कुछ अलग ही लग रहे हैं। तो हाव भाव क्या होता है? ये भी 20 अलंकारों में से 2 अलंकार है। एक हाव होता है, भाव होता है, हेला होती है, शोभा होती है, कांति, दीप्ति, धैर्य, लीला, विलास, विभ्रम, कुटमित और अलग 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 20 प्रकार के भाव होते हैं। तो इसमें आज जो भाव आया वो विलास भाव उनके भीतर आया। विलास भाव क्या है? गति, स्थान, आसन आदि नाम, मुख, नेत्र, कर्मणाम, तत्कालिक किंतु वैशिष्ट्यम विलासः प्रिय संगजम। अब विलास क्या है? विलास बोलते जिसमें प्रिय मिलन के समय जो नायिका होती है, उस नायिका के गति, उस नायिका के चलने का, उस नायिका के खड़े होने का, उस नायिका के बैठने का, उसके मुख का, उसके नेत्र का, उसकी सारी चेष्टाओं का, सभी का जो तात्कालिक वैशिष्ट्य प्रकट होता है, मतलब उसका अचानक से जो एक स्टाइल बदल जाता है। आप समझ गए? जैसे प्रिय मिलन होने वाला है। अब हम एक भौतिक जगत में भी देखते हैं कि एक लड़की खड़ी है, एक प्रेमिका खड़ी है, और मान लीजिए उसका प्रियतम आया। अगर आप ही की भाषा में बोलें तो गर्लफ्रेंड खड़ी है और सामने उसका बॉयफ्रेंड आया। तो जैसे ही उसका प्रियतम आया तो वैसे ही सखियां, उसकी सारी जो आसपास की सखियां, वो क्या देखती हैं कि उसको देखते ही उसके हाव भाव बदल गए। हम ये बात बोलते हैं ना, उसके तो हाव भाव ही बदल गए। तो क्या हो गए? तो अब उसके चलने का स्टाइल अलग हो गया, अब उसके बैठने का स्टाइल अलग हो गया, अब उसके खड़े होने का स्टाइल अलग हो गया, बोलने का स्टाइल हो गया, नेत्रों का स्टाइल अलग हो गया, मुख का स्टाइल हो गया। तो हम बोलते हैं ना, हम अपनी ऐसे भी बोलते हैं, तू बड़े स्टाइल मार रहा था उसके सामने, या तू बड़े स्टाइल मार रही थी। तो वो क्या है? अब यहां पे तो प्रेम ही नहीं है, तो इसीलिए वो 20 अलंकारों में उसकी गिनती नहीं होती, क्योंकि यहां वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो केवल सामने वाले को सुख देना चाहता है, पर यहां पे हमारे स्टाइल के होते हैं, हम उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते, हम सुखी होना चाहते हैं। तो इसीलिए उसको प्रेम नहीं, उसको काम बोला जाता है। तो जो किशोरी जी का प्रेम है उसमें उनको अलंकार बोला गया, भूषण आभूषण बोले गए कि ये तो स्त्री के आभूषण है, नायिका के आभूषण है। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी जो उठने का, बैठने का, चलने का, वो सब कृष्ण को सुख देने के लिए। आत्मेंद्रिय वासना शून्य है, बिल्कुल अपने को कुछ चाहिए ही नहीं है। अपने को कुछ चाहिए नहीं है। किस बात से पता लगता है कि नायिका मैं ना होके मान लो कोई और नायिका भी नायक को सुख दे रही है तो भी आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि नायक को तो आनंद आ रहा है ना। तो जिससे हम प्रेम करते हैं वो आनंद में है ना, इसको प्रेम बोलते हैं। तो उदाहरण में भी बताया, जैसे विलास के जो लक्षण हैं, तो बोलते जैसे एक बारी किशोरी जी खड़ी और किशोरी जी के सामने जैसे ही श्याम सुंदर आए तो उस समय किशोरी जी उनको अपना वाम्य भाव दिखाना चाहती थी, किशोरी जी उनको मान दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो देर से आए हैं। और अब क्योंकि लेकिन आए हैं तो अब वो विलास भाव भी भीतर उदय हो गया। तो लेकिन दिखाना तो मान है, तो क्या होता है? बोलते उनको अब हंसी भी आ रही है, खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि अंदर से जो प्रसन्नता हो रही है वो प्रसन्नता तो मुख में आएगी ना। जैसे हम कई बार कोई बड़े अपने प्रेमिक जन का कोई मैसेज पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो स्वतः हमारे मुख पे मुस्कान आ जाती है। तो इसी प्रकार से उनको देख के स्वाभाविक उनके भीतर मुस्कान और उत्साह, उत्कंठा सब आ रही है। तो बोलते लेकिन दिखाना वामे वावे, तो तुरंत किशोरी जी क्या करती हैं कि ऐसे अपना नूपुर जो है वो इस प्रकार से उसको ठीक करने लगती हैं। तो नूपुर ठीक करने इसलिए लगती है कि जो हंसी है वो दिखे नहीं, जो मेरे जो मैं छुपा नहीं पा रही, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पता लग जाएगा, तो उसको छुपाने के लिए अपना नूपुर ठीक करने लगती है। श्यामजू को एक बार को ना पता लगे, पर जो साथ वाली सखी है वो बोलती है, ओ किशोरी, ये जो तुम अपनी हंसी छुपाने के लिए ये जो मुक्ताओं को ऊपर नीचे कर रही हो ना, ये ज्यादा चल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बोलते आपकी जो दंत द्युति है ना, दंत द्युति मतलब आपके जो दांतों की जो कांति है, वो दांतों की कांति से ये चंद्र ज्योत्सना जो है वो पराजित हो रही है। मतलब हम मुंह बंद करे हैं तो दंत कांति नहीं दिख रही, पर जैसे ही हंसे तो दांतों की कांति निकली। तो वो बोलते तुम तो छुपा रही हो अपनी मुक्ता ऊपर नीचे करने से, पर तुम्हारी दंत कांति से जो द्युति निकल रही है, जो कांति निकल रही है, उससे साफ पता लग रहा है कि तुम हंस रही हो। तो इसलिए बेकार है तुम्हारा ये छुपाना, मत छुपाओ।
या एक उदाहरण और उज्जवल नीलमणि में दिया कि किशोरी जी जो हैं वो जैसे ही उन्होंने श्याम सुंदर को देखा तो अब श्याम सुंदर इधर से आ रहे हैं, पर किशोरी जी इधर मुख खड़े करी हैं और वो एकदम से देखना नहीं चाहती श्यामजू को। ऐसे नहीं कि एकदम से श्यामजू को ऐसे पता लगे कि मेरे आते ही तो एकदम ये इधर देखने लग गई, ऐसे वो नहीं करना चाहती। तो वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाना चाहती हैं कि भाई मैं तुम्हें नहीं देख रही, मुझे नहीं पता लगा कि तुम आए हो। पर विलास लक्षण होने की वजह से रुका भी नहीं जा रहा। तो बोलते किशोरी जी ऐसे खड़े खड़े ऐसे नेत्र बिल्कुल एकदम तिरछे नेत्र करके इधर को देखती हैं। जो नेत्रों का जो श्वेत हिस्सा है, जो सफेद हिस्सा है, वो ज्यादा दिखने लगता है, क्योंकि एकदम सारे तो वो आई बॉल से इधर चली गई, एकदम से इधर को देखा तो पूरा। तो बोलते जब नेत्रों का वो श्वेत हिस्सा निकला तो उससे इतनी कांति निकली। तो जो उनके साथ सखी खड़ी है वो सखी बोल रही किशोरी जी गर्दन घुमा लो, आप जो छुपा रही हो कि मैं उसको नहीं देख रही हूं, वो आपके ये वकल नेत्र से जो आप इधर करके देख रही हो और आपके नेत्रों से जो श्वेत भाग से कांति निकल रही है, वो कांति ये कालिंदी यमुना नदी को भी गंगा के समान दिखा रही है। इतनी उसकी कांति निकल रही है कि वो यमुना गंगा बन गई है, वो श्वेतवर्ण गंगा हो गई है। तो इसीलिए अच्छा है थोड़ी गर्दन घुमा के ही देख लो। तो ये इस प्रकार से सखियां विलास करती हैं, सॉरी उनका परिहास करती हैं इस प्रकार से विलास भाव का। तो ये भाव विलास का है जिसमें सब अलग हो जाता है। तो उस समय एकदम से जैसे अब किसी के अंदर बड़ा उत्साह भी आ रहा है, उसके चलने की एकदम गति बदल गई, उठने की बैठने की, अब वो उसमें कंट्रोल नहीं है उसका। ये विलास के लक्षण है कि अब कंट्रोल नहीं है, वो स्वाभाविक सब बदल गया स्टाइल। अब कितना भी छुपाना चाहे वो छुपती नहीं है, वो कितनी भी छुपाना चाहे वो छुपती नहीं। तो इसको बोला जाता है विलास। तो ये 20 अलंकारों में से एक ये अलंकार है। चैतन्य चरितामृत में भी मध्य लीला के 14वें स्कंद में इसके बारे में बताया गया। राधा वसी आछे केवा वृंदावन जाए, राधा रानी चाहे बैठी हो कहीं चाहे वृंदावन को जा रही हो, ताहां यदि आचंबिते कृष्ण दर्शन पाए। अगर किसी कारण से चाहे किशोरी जी कहीं बैठी हैं, उठी हैं, खड़ी हैं, चल रही हैं, वृंदावन जा रही हैं, वहां बीच में कहीं कृष्ण दर्शन हो गए, तो जैसे ही कृष्ण दर्शन हो गए, देखी तेई नाना भाव है विलक्षण, देखते ही अब नाना भाव उनके भीतर विलक्षण भाव आने लगते हैं। ए विलक्षणे नाम विलास भूषण। इन्हीं विलक्षण जो इन्हीं यही विलक्षण भाव जो हैं, इन्हीं का नाम है विलास। इसी को विलास बोलते हैं। लज्जा हर्ष अभिलाष संभ्रम वाम्य भय अतैव भाव मिली राधाए चंचल कराए। अब कितने सारे भाव इकट्ठे आ गए कि लज्जा भी आ रही है, जैसे ही श्याम सुंदर को देखा तो लज्जा भी हो रही है। तो लज्जा मतलब जिसमें मैं बता रहा हूं कि एकदम से नहीं देखना चाहती, थोड़ी नयन नीचे रखना चाहती है। जैसे अभी किशोरी जी को लज्जा हो रही है तो वो लज्जा के कारण नीचे अपने पद उंगलियों की तरफ देख रही हैं। तो लज्जा भी हो रही है, हर्ष भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। अब बहुत हर्ष होता है तो व्यक्ति लज्जा नहीं कर पाता, तो एक प्रकार से विपरीत भाव हो रहे हैं। लज्जा में आंख नीचे हो जाती है और हर्ष में तो व्यक्ति के हाथ भी खुल जाते हैं। तो कितना विपरीत भाव हो गया। तो लज्जा भी हो रही है, हर्ष भी हो रहा है, अभिलाष भी है कि मैं तुरंत से जाके उनको अंकित कर लूं अपने अंग में, तुरंत से जाके उनको गले लग लूं, यह अभिलाष भी है। पर संभ्रम भी है, फिर ऑपोजिट भाव। संभ्रम क्या है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक से रहना है, ये संभ्रम है कि इस प्रकार से इतना उत्तेजित नहीं होना। और एक अभिलाष भी हो रही है, तो अभिलाष और संभ्रम फिर दो ऑपोजिट भाव। वाम्य भी है, वाम्य मतलब कि जाओ मैं तुमसे नहीं बात करती, इतनी देर से आते हो, जाओ मेरे को नहीं बात करनी। और भय भी है कि डर भी लग रहा है कि अगर मैंने इस प्रकार से कहीं मान किया और ये चले ही गए तो ये भी ऑपोजिट भाव आ गए। तो सारे विपरीत भाव। लज्जा भी है, उसका ऑपोजिट हर्ष भी हो रहा है, अभिलाष भी है पर संभ्रम भी है, मान भी है पर मान के कारण भाग ना जाए इसका भय भी है। तो इतने सारे भाव जब एक साथ एक भाव मिली राधाए चंचल कराए। अब ऐसे किसी के साथ विपरीत भाव इतने सारे विपरीत भाव आ जाएंगे तो क्या होगा, व्यक्ति चंचल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। कभी एक्ट करेगा लज्जा से, कभी हर्ष से, कभी अभिलाष से, कभी संभ्रम से, कभी वाम से, कभी भय से। तो अब क्या करे,
क्या करे? तो इसको विलास बोलते हैं कि इतनी चंचल हो गई किशोरी जी, इतनी चंचल हो गई, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा भाव प्रकट होगा, कौन सा भाव ऊपर आएगा, कौन सा रहेगा। तो इसलिए इस चंचलता को, इस भाव को बोला जाता है, ये विलास भाव आभूषण है। तो अभी किशोरी जी की जो अवस्था है उसमें यही विलास भाव का आभूषण उनके भीतर आया। और ये अनुराग, जब बाबा बताते, जब इसकी कोई सीमा ही नहीं रहती, इस अनुराग की, जब निसीमता को प्राप्त कर सूर्य की तरह हमारे भीतर जो आत्मेंद्रिय सुख वासना है ना, आत्मेंद्रिय सुख वासना रूपी अंधकार को हटा देता है, तो उस भाव को महाभाव बोला जाता है। क्या महाभाव है? जब वो अनुराग इतना बढ़ गया कि सूर्य के समान होके उसने हमारे भीतर जो आत्मेंद्रिय वासना थी, उस आत्मेंद्रिय वासना रूपी अंधेरे को हटा दिया उस अनुराग रूपी सूर्य ने। तो जो भाव हुए उस भाव को बोलते हैं महाभाव। और महाभाव तो सदा कृष्ण को सुख देने के लिए ही होता है, वो तो सदा कृष्ण को सुख दिया करता है महाभाव। तो इसीलिए किशोरी जी की हर एक्टिविटी, उनका हर एक्शन सिर्फ श्याम सुंदर को सुख सुख और सुख ही देता है। तो जो भी वो कर रही हैं, जो भी चंचलता उनके भीतर आ रही है, श्याम जी उसको देख देख के निहाल हो रहे हैं। और अभी तो क्या हुआ है, अभी क्या बोला? दूर आदु दीक्षे, दूर से ही दिखे हैं। ये मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। दूर आदु दीक्षे रसिकेंद्र मुखेंद्र बिंबम, रसिकेंद्र मुखेंद्र बिंबम, मतलब उनके मुख चंद्र का अभी केवल परछाई दिखाई दी है, वो भी दूर से। अब किशोरी जी यमुना तट पे खड़ी हैं और श्याम सुंदर के मुखार बिंद की परछाई केवल दिखाई दी है, तो उस परछाई से ही लज्जावश वो अपने नेत्रों को नीचे करके पद उंगली से ऐसे ऐसे उस पे जमीन पे अपनी पद उंगलियों को रेखांकित कर रही हैं। पद उंगलियों के मतलब उनके भीतर लज्जा आ गई है। अब उनके भीतर लज्जा भी आई और सब सखियां जो हैं वो देख के अपने मुंह में कपड़ा दे के हंस रही हैं। तो क्यों हंस रही हैं? कि देखो एकदम से इनकी कैसी अवस्था हो गई, कितनी द्रुत गति से चलती तो यमुना तक आई, और जैसे ही अब उनकी परछाई देख ली तो उनकी परछाई से ऐसे हो गई कि अब आप अचानक से कोई चल रही है और सखियों से बातें कर रही है, सब कर रही है, और जैसे ही एकदम से नजर पड़ गई उनकी परछाई पे, अभी आए नहीं है, तो एकदम से इतनी लज्जा कि मुख नीचे करके ऐसे करके और अपनी जैसे घबराहट में कोई पैर हिलाने लगता है, ऐसे पद उंगली से पैर हिलाने लगे। तो सारी सखियां ऐसे देख के हंस रही है कि क्या हो गया इन्हें, अभी अभी कैसी थी, अचानक से कैसी हो जाती है, यूं सब देख कैसे। अब किशोरी जी समझ रही है कि ये सब मेरा परिहास कर रही है, तो मेरे को नॉर्मल रहना चाहिए। तो अब नॉर्मल रहने के लिए वो क्या करेंगे? तो नॉर्मल रहने के लिए थोड़ा तेजी से चलने का प्रयास करेंगे। चलो फटाफट से, जैसे बिल्कुल सब नॉर्मल है, चलो यमुना नदी में स्नान के लिए चले। अब तेजी से चल रही हैं, तो चलते चलते भी वो लज्जा, वो संभ्रम, वो अभिलाष की अब वो सब भाव जो भीतर आ गए, तो बोल रहे धीरे 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 दृष्टि एकदम लज्जा, फिर एकदम उठाती है, नॉर्मल सब ठीक चलने लगती है, फिर लज्जा, फिर धीरे धीरे चलती है, फिर सब ऐसे नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, तेजी से चलने की कोशिश करती है, फिर रुक जाती है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा भाव दिखाएं, कौन सा क्या करे। और बोलते इतने में श्याम सुंदर जो है वो सामने आके खड़े हो गए। अब जब वो सामने आके खड़े हो गए तो पद उंगली से नीचे ही देख के रेखांकित कर रही हैं और धीरे धीरे उनके नूपुर हिल रहे हैं। नूपुर की विशिष्टता की तो हम लोग पहले ही चर्चा करी हुई है, आज वही चर्चा यहाँ बाबा ने भी करी कि जिस प्रकार रास में एक बारी किशोरी जी खड़ी थी और उनके नूपुर निकल गया था, तो श्याम सुंदर ने कैसे कि सारा वातावरण जो है उनकी वेणु फीकी पड़ गई थी और उन्होंने फिर फटाफट से उनके नूपुर पहनाए थे। तो अगर वंशी ध्वनि जो है वो यमुना की गति को रोकती है, एक बार वंशी ध्वनि श्याम सुंदर ने करी ना, तो उस वंशी ध्वनि को सुनने के लिए यमुना का जल वहीं स्थिर हो जाता है। बहती हुई यमुना नदी जो है वो एकदम स्थिर पड़ जाती है वो उनकी ध्वनि सुनने के लिए।
लेकिन जो प्रिया जी की नुपुर साथ में बजती हैं तो बोलते यमुना जी तरंगायित होके चलने लगती है। अब किसी की बंसी अगर उन्हें स्थिर करती है तो किसी के नुपुर उनके भीतर सागर की तरह तरंगे ले आती हैं, लहरें ले आती हैं। अब दोनों के दोनों इस प्रकार से चल रही हैं तो यमुना भी विशिष्टता देखने वाली होती है कि रुकती हैं और फिर एक लहर आके उन्हें आगे लेके जाती है, फिर रुकती है और फिर लहर आगे लेके जाती है। तो मानो नदी भी आज सागर की लहरों की तरह आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरंगे आ रही हैं। कहीं वेणु रोक रही है और नूपुर जो है वो उनके भीतर तरंगे लेके आ रही हैं। वेणु से वृक्ष के जो कच्चे फल हैं वो बोलते तुरंत जैसे ही वेणु वादन हुआ तो वेणु वादन से वो कच्चे फल भी पक जाते हैं। तुरंत उसी समय इतना रस भर जाता है कि वो कच्चे फल पक जाते हैं। और जब नुपुर ध्वनि साथ में आती है तो बोले वृक्ष भी नृत्य करने लगते हैं और उनके नृत्य से फिर वो पके हुए फल झड़ने लगते हैं। तो तुरंत उसी समय, जिस समय अभी कच्चे फल लगे थे और उनकी वेणुनाद और उनकी नुपुर की ध्वनि जब आपस में मिली तो वो फल पक भी गए और पक के नीचे गिर भी गए। ये उन दोनों के उसका कमाल है। और वेणु से अगर पक्षियों की समाधि लगती है, आंख बंद करके मुग्ध होके सारे पक्षी जब वो वेणु सुनते हैं तो नूपुर ध्वनि जो है वो उनके नेत्रों को चंचल कर देती है। अब महाराज ये तो विपरीत भाव इतने तो वृंदावन के पक्षियों में भी आ जाते हैं कि वेणु उन्हें समाधि लगवा रही है और नूपुर उन्हें चंचल कर रही है। तो कई बार बोलते जब इस प्रकार का गीत गायन होता है कि भगवान वेणु बजा रहे हैं और किशोरी जी नृत्य कर रही हैं तो उनकी नूपुर की ध्वनि और उनकी वेणु की ध्वनि से ऐसा हाल होता है कि पक्षी जो है वो आंख बंद करके उड़ते चले जा रहे हैं। समाधि भी लग रही है पर नृत्य भी करना है, चंचल हो रहे हैं। हमारा जो 2-4 पक्षी टकरा रहे हैं, आपस में घूर रहे हैं तो आराम से नृत्य चल रहा है पक्षियों का भी, टकरा रहे फिर रहे, आंख बंद करके घूमते हुए फिर रहे हैं। तो अलग ही अलौकिक दृश्य है वृंदावन का। वृंदावन के दृश्य की कौन शब्दों में विवेचना कर सकता है। प्रत्येक झंकार जो है वो श्याम सुंदर के हृदय तंत्री में रस का झंकार उठा रही है। नूपुर की एक एक झंकार जो है वो श्याम सुंदर के हृदय तंत्री के रस की झंकार बना रही है। और बाबा ने तो कितना सुंदर बताया कि इस नूपुर ध्वनि को कैसे देखना चाहिए कि ये जो नूपुर ध्वनि है ये महाभाव के चरणों में है। महाभाव स्वरूपणी श्री राधा के चरणों में है। तो महाभाव स्वरूपणी जब श्री राधा के चरणों का जो नूपुर है तो वो भी भाव से ही बजता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई अलग टेक्निक से बजाया जा रहा है, वो नूपुर के भीतर भी भाव है। क्यों? क्योंकि महाभाव के चरणों में है। तो जो महाभाव के चरणों का स्पर्श पा रहा है उसके अंदर भाव तो आ ही जाएंगे। यहाँ महाराज हमारे भीतर भाव नहीं आते 10 साल भजन करके, वहां जिसको हम निर्जीव समझते हैं, मैंने बताया ना शांत रस में तो कोई है ही नहीं वहां पे, तो जो आप समझते हो निर्जीव नूपुर है वो भी क्योंकि किशोरी जी का स्पर्श उसे हो रहा है तो भाव की अवस्था में तो वो भी है। और यहां ऐसी अवस्था रहती है इस देह में कि भाव और भाव के ऊपर प्रेम, बस इससे ऊपर की तो दशा हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये शरीर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इससे ऊपर की दशा। इसलिए स्नेह प्रणय राग अनुराग ये सब के लिए तो गोपी देह लेना होगा। इस देह में वो भाव नहीं आ सकते। इस देह में आप भाव और प्रेम तक ही जा सकते हो और वहां तो नूपुरों में भाव है। जो किशोरी जी के चरणों में नूपुर है उनके भीतर भाव है। तो अब जब श्याम सुंदर आ गए, किशोरी जी वहीं हैं, तो अब विलास के लिए उपयुक्त समय जान के आज ना श्याम सुंदर ने संकेत किया है कि किस कुंज में जाना है, ना किशोरी जी ने संकेत किया है, क्योंकि ना आज श्याम सुंदर ने संकेत करके किशोरी जी को बुलाया है, ना किशोरी जी ने कोई संकेत करके श्याम सुंदर, आज तो मंजरी ने दोनों को बुलाया है। तो मंजरी आज संकेत कर रही है कि अब उस कुंज में चलो, और उस निकुंज में ले जाके वहां पे निभृत निकुंज में उनकी सब शैया वगैरह सब तैयार है। निकटवर्ती कुंज में श्री युगल मिलन कराकर युगल माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करती है मंजरी। और अभी ये देखने को ही थी कि अचानक से फिर से लीला में विराम आ गया और साधक आवेश में श्री राधा के दर्शन की कामना कर रही हैं ये श्रीपाद रूपी मंजरी। और आगे फिर अलग अलग प्रार्थनाओं की माला पहनाएंगे, अलग अलग प्रार्थनाओं की सुधा निधि चलेगी। तो कल फिर आगे एक प्रार्थना के साथ चर्चा करेंगे। जय राधे।